अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 65 ईयर्स के बाद केवल एज के बेसिस पे इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करने से मना नहीं कर सकते। जिनको सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस की नीड है, नहीं रहा है, उनको नहीं मिल रहा है। ये है नाइंसाफी। हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरी काम करती है लार्ज नंबर्स के प्रिंसिपल पे। हेल्थ खराब हो जाए तो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ ना खराब हो उसके ट्रीटमेंट की वजह से, इसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। हो सकता है उसको तुमसे ज्यादा पता हो, इसलिए सामने वाले की बात पहले सुन लेनी चाहिए, तब रिएक्ट करना चाहिए। नहीं लोलू, मैं पार्टी में नहीं आ रही। नहीं यार, पता है दादा की तबीयत खराब हो गई है। हाँ, बताया था ना मैंने। हाँ तो अरे, तो उनका ऑपरेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, पापा के ऊपर सारा बर्डन आ गया है। हाँ, तो दादा की तबीयत खराब है, मैं पार्टी में घूमूं? नहीं, अच्छा नहीं लगता। हेल्थ इंश्योरेंस उनका जब टाइम था तब लिया नहीं, और अब शायद मिलेगा नहीं। हाँ, अपडेट हुआ है। खैर, अब जान के क्या ही करना है, मतलब अब तो हो गया ना, अब तो हो गई तबीयत खराब, चुग गई चिड़िया खेत सारा। नहीं, अब देखो, अब कोई मतलब नहीं है जानने का। हाँ, मतलब मेरा वैसे ही दिमाग खराब है, तो अब जान के क्या करूँ मैं, इसमें क्या फ़ायदा मेरा। सर, आप एटलीस्ट हिंट दे दिया करिए कि आप आने वाले हैं। हाँ, जिससे तुम भाग जाओ। सर, मैं कहाँ ही जाऊंगी भाग करके। तुम्हारे ऐसे नादानों का कोई भरोसा नहीं है। सर, मैं नहीं, कहीं नहीं भागूंगी। अब कुछ नहीं किया है मैंने, क्या हो गया? यही तो प्रॉब्लम है। सर, कुछ कर लिया करो, कुछ समझ लिया करो, कुछ सुन लिया करो, लेकिन वो करती नहीं। सर, तबीयत खराब है दादाजी की, आप काम करने के लिए तुम्हारी फ्रेंड तुमको कुछ अच्छी एडवाइस दे रही थी ना। सर, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बोल रही है, अब कहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस करा दूं? सर, कवरेज प्रोवाइड की करती है कुछ इंश्योरेंस कंपनीज, आपकी तबीयत खराब हो गई तो। हाँ, तो अब तो उनकी उम्र निकल गई ना। अच्छा, तो अब नहीं मिलेगा उनको? अब कहाँ से मिलेगा? इसीलिए कहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। अगर कुछ पढ़ लिख लोगे, कुछ किसी कोई कह रहा है, कोई ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है तो सुन लोगी। सर, आप उसको ज्ञानी बोल रहे हैं? नहीं सर, तुमसे तो ज्यादा ही है। सर, कहाँ से? अरे, वो तो बता रही है और तुम सुनने को तैयार नहीं हो। बताओ कौन ज्यादा ज्ञानी हुआ? उसको खुद को नहीं पता, दिमाग खराब करती है खाली। हो सकता है उसको तुमसे ज्यादा पता हो, इसलिए सामने वाले की बात पहले सुन लेनी चाहिए, तब रिएक्ट करना चाहिए। चलो, तुम्हें इतना पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हाँ सर। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा कवर होता है जिसको कि हम लेते हैं अपनी हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि अगर हेल्थ खराब हो जाए तो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ ना खराब हो उसके ट्रीटमेंट की वजह से, इसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, इतना पता है। हाँ। अब हेल्थ इंश्योरेंस में क्या चेंजेस आए हैं? सर, अब इसमें क्या ही चेंजेस आएंगे तब दादाजी? ऐसा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर शायद ऐसा कुछ था कि 65 के बाद में नहीं मिलती, अब वो उनकी एज निकल गई है। ठीक है, तुमको कुछ हद तक सही पता था कि अभी तक क्या होता था कि इंश्योरेंस कंपनीज 65 ईयर्स की अगर आपकी एज हो गई तो उसके बाद या तो प्रीमियम अपना जो है इंश्योरेंस प्लान आपको ऑफर नहीं करती थी, मना कर देती थी। अगर ऑफर भी करती थी तो कई सारी कंडीशंस लगा देती थी, जैसे कहती थी को पेमेंट्स है या सप्लीमेंट्स है, इस तरह के कुछ क्लॉजेस लगा करके इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करती थी। को पेमेंट सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? को पेमेंट एक ऐसा क्लॉज होता है इंश्योरेंस कंपनी में कि सपोज आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया, तो कायदे से 10 लाख तक का अगर कवरेज आपको कोई क्लेम अराइज होता है तो आपको कवर मिलना चाहिए। लेकिन को पेमेंट की कंडीशन में पहले से ये डिफाइंड होता था कि हम पूरा पेमेंट ना करके एक सर्टेन परसेंट देंगे। से सपोज 80-20 है तो 20% आपको बियर करना, हम 80% ही देंगे, ऐसा इंश्योरेंस कंपनी डालती थी। ये क्या बात होती है? ऐसे होता था। अब सप्लीमेंट में क्या करती थी वो? सप्लीमेंट में एक कह देती थी कि अब ये स्पेसिफिक डिजीजेज हैं, इनको हम इन जनरल पॉलिसी में कवर नहीं करेंगे, इसके लिए आपको एक अलग से प्लान लेना पड़ेगा। तो इस तरह की हार्डशिप्स इंपोज की हुई थी सीनियर सिटीजन्स के ऊपर। सर, ये तो मतलब नाइंसाफी है, ऐसे बेहद नाइंसाफी है। अब तुम एक चीज बताओ, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ सबसे ज्यादा किसकी खराब होगी? कब खराब होती है हेल्थ? सर, इम्यूनिटी खराब होती है। इम्यूनिटी कब खराब होगी? जब हमारा शरीर वीक होगा, तभी हमारी इम्यूनिटी खराब होगी। और शरीर वीक किसका होता है? तो बुढ़े लोगों का होता है। बुढ़े लोगों का, जिन लोगों को, यानी कि उनको सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, जिनको सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस की नीड है, मिल ही नहीं रहा है, उनको नहीं मिल रहा है। ये है नाइंसाफी। हाँ, बिल्कुल। इसी नाइंसाफी को दूर करने के लिए IRDA ने नया सर्कुलर लाया है, जिसको तुम सुनने को तैयार नहीं हो। सर, आप तो एकदम मम्मी की तरीके से सुना रहे हैं, आप बता। वो भी सही सुनाती होंगी, इसीलिए तो सुनाती होंगी वो। सर, आप बता दीजिए। बता देता हूँ। तो IRDA का जो सर्कुलर है, इसमें उन्होंने जो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस थी उसको कर्ब करने के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं। जैसा पहली चीज उसका रेगुलेशन ये कहता है कि अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 65 ईयर्स के बाद
केवल एज के बेसिस पे इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करने से मना नहीं कर सकती। ये तो बढ़िया है। उनके लिए मैंडेटरी होगा कि वो पॉलिसी इशू करें अगर वो प्रीमियम देने को तैयार है तो। सेकेंड थिंग, पहले क्या एक चीज हार्डशिप और होती थी। पहली चीज तो अब ये होगी कि 65 के ऊपर वालों के लिए भी वो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, अपनी हेल्थ, अपने फाइनेंशियल को सिक्योर कर सकते हैं अगर कोई भी हेल्थ में इलनेस आती है तो। दूसरी चीज ये है कि एक क्लॉज होता है पीडी का। पीडी क्या होता है? पीडी मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। ठीक है। यानी कि जिस दिन आप पॉलिसी ले रहे हैं उस दिन अगर आपको कोई, आपके बॉडी में कोई बीमारी है, कोई डिजीज है जो डायग्नोज्ड है, आपको पता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी को वो डिक्लेयर कर दें कि ये मुझे ऑलरेडी बीमारी है। तो ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनीज यूजुअली 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रखती थी कि पहले 4 साल, 48 मंथ मतलब 4 साल तक आपको इन बीमारों के लिए हम अगर कोई क्लेम अराइज होगा तो पेमेंट नहीं करेंगे। सर ये तो गलत बात है ना, बहुत Yes, ज्यादा ये है। बड़ी हार्डशिप थी। तो आईआरडी ने कहा नहीं, ये 4 साल बहुत ज्यादा है, इसको आप रिड्यूस करके 36 मंथ्स करिए। तो अब नया पीडी वेटिंग पीरियड होगा 36 महीने का। ये तो सही एक है। ये इम्प्रोवाइजेशन की अच्छी बात है। अच्छी बात है। एक और हार्डशिप थी। अब क्या? एक हार्डशिप ये थी कि कई बार इंश्योरेंस कंपनीज कहती थी कि अगर आप सपोज इंश्योरेंस पॉलिसी आज आपने ली और अगले 8 सालों में, फर्स्ट 8 ईयर्स में अगर कोई क्लेम अराइज हो गया तो कई बार इंश्योरेंस कंपनी इस ग्राउंड पे डिनाई कर देती थी, डिनायल कर देती थी क्लेम का कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया। सर 8 साल? 8 साल तक। सर उतने में तो हो नहीं, फिर बीमारी बिल्कुल हो आती सकता है किसी को ना पता हो या कोई नई अराइज हो गई हो। तो इस हार्डशिप को रिमूव करने के लिए भी अब आईआरडी ने कहा है कि जो नॉन डिस्क्लोजर वाला क्लॉज था ये 5 साल लागू होगा, न कि 8 साल। यानी कि अगर आप कंटिन्यूअसली 5 साल तक इंश्योर्ड हैं तो इंश्योरेंस कंपनी इस ग्राउंड पे आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती कि आपने अपनी पीईडी डिक्लेयर नहीं की थी। ये तो ये अच्छी इम्प्रोवाइजेशन किया है आईआरडीए ने। ये तो अच्छी बात है सर। सारी अच्छी बातें हैं, बशर्ते सुन ली जाएं और दिमाग में स्टोर कर ली जाएं। सर मैं कर रही हूँ अभी। आप कर रही हो ना? सर बस इतना ही, और कुछ नहीं? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कितना निकाल दिए एक बार? बहुत बहुत कुछ फायदे ही फायदे हैं। सब क्या है? अभी जो है, जो अगला क्लॉज है वो ये कहता है कि जो कुछ ऐसे लोग जिनको अभी कवरेज, जो कुछ सर्टेन केसेस में कवरेज नहीं था, जैसे मैटरनिटी, कई इंश्योरेंस पॉलिसीज में मैटरनिटी को कवर नहीं किया जा सकता था। तो अभी इंश्योरेंस कंपनी ने, जो आईआरडी ने गाइडेंस दी है, इंश्योरेंस कंपनी को कहा है कि आप मैटरनिटी, स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल पॉलिसीज लॉन्च करें, क्योंकि सो दैट वो भी, उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो सर इतना सारे ये लोग इम्प्रूवमेंट अगर कर रहे हैं तो इनकी तो प्रीमियम भी बढ़ेगी फिर? उल्टा होगा। कैसे? इंश्योरेंस इंडस्ट्री किस प्रिंसिपल पे काम करती है तुम्हें पता है? नहीं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो लार्ज नंबर्स होता है। यानी कि जितने ज़्यादा लार्ज नंबर्स हैं, यानी कि पॉलिसी टेकर्स, पॉलिसी होल्डर्स जितने ज़्यादा हैं, उतनी ही एक पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो कम हो जाएगी। ऐसे सोचो कि अगर 100 पॉलिसी हैं, सेटअप कॉस्ट उतनी है, रिस्क की कॉस्ट उतनी है, तो और उसी के कंपैरिजन में अगर 1 लाख पॉलिसीज हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर इस प्रोविजंस के चलते, इन सारे प्रोविजंस के चलते आपके इंश्योरेंस सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ओल्डीज बढ़ जाएंगे, लेडीज बढ़ जाएंगी, बच्चे बढ़ जाएंगे, स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा? नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ जाएंगी। अब नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ेंगी तो क्या होगा? आपके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रीमियम ज़्यादा आएगा, उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट आती है रिस्क कवर करने के लिए वो कम हो जाएगी। वो उसका बेनिफिट इंश्योरेंस जो लेने वाले लोग हैं, पॉलिसी होल्डर्स, उनको उन पे पास ऑन कर सकते हैं। यानी कि आपके प्रीमियम्स बढ़ने के बजाय कम हो सकते हैं। सर ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बिल्कुल बढ़िया चीज़ है। पर एक और चीज़ है कि मतलब इतना किसी के पास अगर प्रीमियम देने का पैसा ना हुआ, इसका भी ध्यान रखा है आईआरडीए ने। अब इसका कैसे ध्यान दिया है? उसने कहा है कि अगर कोई वन टाइम में पेमेंट नहीं कर सकता तो इसमें इंस्टॉलमेंट प्लान भी लॉन्च किए जाने चाहिए। ओके जी, ओके, ये बढ़िया है। तो खाली इतना ही है कि और भी कुछ है? अभी एक चीज और भी है। सर अब क्या है? अभी तक मेजरली इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये कवर करती थी सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट, जो मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट कहा जाता है। ठीक है। जो ऑल्टरनेट थेरेपीज लाइक आयुष, इसको वो कवर नहीं करती थी। अब आईआरडी ने कहा है कि अब आप आयुष ट्रीटमेंट को भी कवर करेंगे। आयुष ट्रीटमेंट क्या होता है? आयुष ट्रीटमेंट, आयुष मतलब आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सुना है कभी नाम? योगा सुना है मैंने। आयुर्वेद, योगा, हाँ। इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं
इसके भी ट्रीटमेंट्स आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होंगे, ऐसा IRD ने कहा है। तो मतलब मान लीजिए अभी तक जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे थे वो प्रीमियम्स पे कर रहे थे, और अगर उन्होंने कोई दूसरी एलोपैथी से हट के लिया तो उनको कवर नहीं हो रहे नहीं थे। हो रहा था, अब वो भी मिलेगा। ये बढ़िया है। बढ़िया है। तो बस इतना ही है? और भी कुछ चाहिए? नहीं, आप ये काफी लग रहे हैं। ये दिल मांगे मोर टाइप का। हाँ सर, मतलब तब से आप बताए जा रहे तो मुझे लग रहा था आगे और भी आज होगा। के लिए इतना ही ज्ञान काफी? सर ये तो काफी बढ़िया है, मतलब ठीक है। तो आज के लिए ज्ञान इतना काफी है? हाँ सर ठीक है, बाकी आगे मैं हेल्थ इंश्योरेंस पापा को भी बता देती हूँ और खुद भी अपना करवा लूँगी, मेरा हुआ नहीं है अभी तक। बिल्कुल करवा लो। धन्यवाद सर। हाँ अरे हाँ, पता है, नहीं मैं परेशान अभी भी हूँ, पर हेल्थ इंश्योरेंस के हाँ हेल्थ अपडेट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। अरे तुम मिलो, मैं बताती हूँ। शब्दों पे मत जाया करो भाई मेरे, प्लीज़ अंडरस्टैंड भावनाएं। धन्यवाद। हाँ मेरे बेसिक फंडे क्लियर हैं, और आपके?